नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। और दूसरा टॉपिक होगा हिमालय। आज हम दो टॉपिक करेंगे। हो सकता है आज क्लास लंबी हो। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि हर वीडियो की पीडीएफ आपको ऑक्सफोर्ड क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक प्रदेश। यह हमारी अर्थ अर्थ के बीचों बीच है। लैंड का पार्ट, एक लैंड का पार्ट है। पहले सारे देश एक जगह ही हुआ करते थे। उस लैंड के पार्ट को बोलते हैं पेंजिया। और जो बाहर पानी है, पानी को बोलते हैं पैंथालासा। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है। और जो चारों ओर महासागर था उसको पैंथालासा कहा गया। जो पानी था उसको पैंथालासा, और जो जमीन थी उसे कहा गया पेंजिया। आगे बात करें तो पेंजिया को दो भागों में बांटा गया। पेंजिया दो भागों में टूट गया। कौन से युग में टूटा था? तो वो टूटा था, आप याद रखें, कार्बोनिफेरस युग में। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन कौन से दो पार्ट थे? एक तो था उत्तर का भाग, एक था दक्षिण का भाग। उत्तर का भाग नॉर्दर्न पार्ट और दक्षिण का भाग सदर्न पार्ट। उत्तर के भाग को क्या बोला गया? उत्तर के भाग को बोला अंगारा लैंड, और साउथ के भाग को बोला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं? तो आप याद रखेंगे, अंगारा लैंड में आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड में आते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो आप देखेंगे कि एशिया तो, इंडिया तो एशिया के अंदर आता है, तो एशिया तो अंगारा लैंड में आ गया, और इंडिया आ गया गोंडवाना लैंड में। तो आप देखेंगे ये इंडिया नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब गुजरात के नीचे का हिस्सा जो वी शेप में है, वो पेनिनसुलर इंडिया है। और जो इंडिया एशिया में इंक्लूड किया गया है वो है गुजरात के ऊपर वाला एरिया। हालांकि अब तो पूरा इंडिया ही एशिया के अंदर आता है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अंगारा लैंड का पार्ट कौन सा नहीं है? तो तीन ऑप्शन ये आ जाएंगे और एक कोई सा भी गोंडवाना लैंड से आ जाएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलते हैं। तो पेंजिया में देखते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो ये यहाँ पर है यूरेशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और बीच में इंडिया। ये पेनथालासा बार पानी को कहा गया है। जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया है, ये मैंने बता दिया है। और ये देख लेना, आप यहाँ लिखे हुए हैं कॉन्टिनेंट्स के नाम। फिर आगे देखते हैं हम, जब ये पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ तो ये देखो, ये बीच में तो टेथिस सागर पानी आ गया, जिसे हम टेथिस भूसंगति के नाम से जानते हैं। हिमालय का जन्म स्थल यहाँ से ही हुआ था। और ऊपर जो नॉर्थ की साइड है उसे बोला गया अंगारा लैंड, और लोरेशिया भी इसे ही कहते हैं हम। और फिर साउथ में जो है उसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। आगे हम देखते हैं, तो पेंजिया के दो भागों में डिवाइड किया गया, ये मैंने आपको बता दिया। और फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है। जो आज अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये अलग अलग टूट के हुए हैं, तो ब्रेक इनटू स्मॉल कॉन्टिनेंट, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। अंगारा लैंड में मैंने बता दिया आपको कौन कौन से आते हैं। ये आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और फिर गोंडवाना लैंड में आते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेनिनसुलर इंडिया कौन सी लैंड में आता है? तो ये गोंडवाना लैंड में आता है, ये याद रखना। ये एसएससी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है हिमालय। हिमालय के मेन मेन पार्ट्स कौन कौन से? एक तो है ट्रांस हिमालय, एक ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय जिसे लेसर या मिडल हिमालय बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। तो पहले ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसमें कौन कौन सी पार्ट्स हैं? तो ये है, एक तो कराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज, तीसरी है जास्कर रेंज और चौथी है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज इंडिया के बाहर पड़ती है, ये चाइना में पड़ती है। फिर आगे देखें,
ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय और वृद्ध हिमालय भी बोला जाता है। ये हिमाद्री नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। फिर इसके नीचे आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। बाह्य ये बाहर की साइड है तो बाह्य बोलते हैं इसको, या फिर आउटर बोलते हैं। तो आगे हम इनको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। आगे हम देखें, इन श्रेणियों को क्रम से लगाना आता है। क्वेश्चन दे के पूछ लेगा कि इन श्रेणियों को क्रमशः लगाइए, या फिर कह देगा कि अरेंज द रेंज इन सीक्वेंस। तो इसकी ट्रिक होगी, ये कराकोरम पहले तो देख ले, ये कराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इनकी ट्रिक होगी KLZ PD। के से कराकोरम ऊपर ही ऊपर, फिर उसके बाद लद्दाख, जेड से जास्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, इसे ज़रूर से याद रखना। आगे आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को अन्य नाम हम किससे जानते हैं? तिब्बतियन हिमालय, ऑल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालय। ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। मैंने आपको बता दिया था पहले, पहली कराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी कैलाश। इसकी ट्रिक है KLZ। वनस्पति का अभाव पाया जाता है यहाँ, लैक ऑफ वेजिटेशन। क्वेश्चन आ जाएगा कि लैक ऑफ वेजिटेशन कौन से हिमालय में पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि ये ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। कराकोरम रेंज को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है, तो ये कराकोरम बताएंगे, क्योंकि ये कराकोरम ऊपर ही ऊपर है इंडिया के अंदर, तो उसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। द कराकोरम इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। इसका पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम था इसका कराकोरम का किशनगिरी। और सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज कौन सी है? K2 या गोडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है कितनी? 8,611 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। 8,611 मीटर्स। आगे हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है ग्रेटर हिमालय, जिसे वृद्ध हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम हिमाद्री है। ये हिमाद्री सबसे इम्पोर्टेंट, और नाम याद करो ना करो इसका, हिमाद्री नाम जरूर याद कर लेना। यह हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय कौन सी है, तो वो कौन सी है? ग्रेटर हिमालय है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 6100 मीटर, 6100 मीटर। चौड़ाई, ब्रीथ की बात करें इसकी, तो वो है 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर तक। और आगे बात, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, ऊपर ही ऊपर ट्रांस है, उसके बाद महान हिमालय, तो इन दोनों को बीच से अलग कौन करता है? तो ये अलग होते हैं इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा। इंडस सांगपो सचर जोन इन दोनों को अलग करता है। द ट्रांस हिमालय एंड महान हिमालय आर सेपरेटेड बाई इंडस सांगपो सचर जोन। यहाँ देख लीजिए, ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है ग्रेटर हिमालय, तो इनको बीच से काटता है इंडस सचर जोन, इसे बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। फिर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को कौन काटता है बीच से? तो ये मिडल सेंट्रल थ्रस्ट, ये इसको अलग करता है, ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय को। ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करें तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है? ये महान हिमालय में पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड द ग्रेटर हिमालय के अंदर लोकेटेड है ये सारी। जैसे कि एग्जांपल लें हम, माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ, कितने मीटर की है ये? 48 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक आधे मीटर का, तो वो देख लेना आप। अलग अलग ऑप्शन एकदम पास नहीं आएंगे आपके, अलग अलग ऑप्शन आएंगे। रेंज तो डिफरेंस उनका ज़्यादा ही होगा, तो उसके हिसाब से आप चूज कर लेना। और कंचनजंगा, कंचनजंगा भी ऊंची चोटी है, ये आती है 85-86 मीटर हाइट की। फिर नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। कामेत, जो उत्तराखंड में है। और नमचा बरुआ, ये है इंडिया की ऊंची चोटी। सबसे ऊंची नहीं है लेकिन ऊंची चोटी ये भी है। ये पांचों ऊंची चोटियों की रेंज में आती हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। फिर कंचनजंगा है जो POK में पड़ती है।
नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो ये आप बता देंगे कि सागरमाथा, जिसका मतलब है पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जानी जाती है, ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। आगे बात करें हम, तीसरे नंबर पर आता है लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, जिसका दूसरा नाम है हिमाचल हिमालय। महान हिमालय, लघु या मध्यम हिमालय से मेन सेंटर थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम लेसर हिमालय बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT के द्वारा ये अलग होते हैं। कौन से? ग्रेटर हिमालय और लेसर या मिडल हिमालय। इनकी चौड़ाई कितनी है? तो वृत्त की बात करेंगे हम, तो ये है 60 से 80 किलोमीटर। और एवरेज हाइट की बात करेंगे तो एवरेज हाइट है इनकी 3000 से 4500 मीटर। आगे हम बात करें लघु या मध्यम हिमालय श्रेणी, 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी? 5 श्रेणियाँ। याद रखेंगे आप। 5 रेंजेस इंक्लूड इन लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। कौन कौन सी हैं वो तो एक नंबर पे आता है पीर पंजाल, दूसरी धौलाधर, तीसरी नागटिब्बा, चौथी मसूरी और पांचवी महाभारत रेंज। ये 5 श्रेणियों से मिलके बनी है ये। पीर पंजाल के बारे में देखें तो पीर पंजाल कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। यह श्रेणी लघु या मध्यम हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर या मिडल हिमालय। लेसर और मिडल हिमालय की ये सबसे ऊंची चोटी है। फिर आती है धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश। फिर नागटिब्बा जो उत्तराखंड में है। मसूरी ये भी उत्तराखंड में है। और महाभारत रेंज ये है नेपाल में। आगे हम बात करें पर्यटक स्थलों की। हिल स्टेशंस पे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो लगभग कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं सभी लघु या मध्यम हिमालय में। कौन सी चोटियाँ हैं? तो वो हैं आपका शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। ये सब सिचुएटेड हैं लेसर या मिडल हिमालय में। फिर इम्पोर्टेंट बात आती है कि घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं। तो पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो वो है गुलमार्ग, तानमार्ग और सोनमार्ग। ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना, पूछ लेंगे ये कि कौन सी रेंज में पाए जाते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये है प्यार, और उत्तराखंड की बात करें तो ये है बुग्याल। मैप की सहायता से आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालय की रेंज है ये कितनी दूर में फैली हुई है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये इंडिया के ऊपर ऊपर की साइड। फिर आगे देखिए ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय किस प्रकार स्थित है। ये ट्रांस हिमालय हिमालय की श्रेणी नहीं है, ये याद रखना आप। और इसके ट्रांस हिमालय के मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, और इन पे ट्रांस हिमालय पे वनस्पति नहीं होती। 4 पार्ट कौन कौन से थे इसके? तो वो थे आपके कर्राकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये कैलाश है लास्ट में के। ये मैप्स हैं, ये मैं PDF में दे दूंगा, आप देख लेना इनको। ये आगे ये मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, वो है ग्लोब। ये बीच में ये पेंजिया है, ये सारा पेंजिया है। और यहाँ पे पेंथालासा है, ये है पेंथालासा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये रहा टेथिस सागर और ये पेंजिया। ये आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि आज अर्थ कैसी है, 100 मिलियन साल पहले कैसे थी, 150 मिलियन साल पहले कैसे थी, और 225 मिलियन साल पहले कैसे थी। आप देख सकते हैं इन मैप के द्वारा। आगे हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक जिसको बोलते हैं हम बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और आउटर हिमालय। तो यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, विच इज़ द सदर्न आउटर मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना आपको कौन सी है, ये है शिवालिक हिमालय। उसके बाद बात आती है कि यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, न्यूएस्ट या फिर यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालय पूछ ले तो आपको बता देना है कि ये भी शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय है। इसके ब्रीथ की बात करें हम, ब्रीथ कितनी है इसकी, तो ये है 50 किलोमीटर। और एवरेज हाइट की बात करें तो ये है 600 से 1200 मीटर। आगे हम बात करें
कि लघु या मध्यम हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री या फोल्ट के द्वारा अलग होते हैं। मिडल हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम शिवालिक हिमालय बाय द मेन बाउंड्री फॉल्ट। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया है यहाँ। फिर आगे बात करें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे, तो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। एग्जाम्पल देहरादून। देहरादून कहाँ है? देहरादून है निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय आर नोन एज दून्स। तो इसको याद रखना आप। आगे बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या आया था, कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं आता? विच इंडियन स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिमालयन रीजन? ऑप्शन थे बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और मिजोरम। तो बिहार क्या है, एक प्लेन एरिया है, तो वहाँ हिमालय नहीं आएगा। आगे बात करें कि एक्सपेंशन ऑफ हिमालय, भारत में हिमालय का विस्तार कितनी दूर में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट्स में हिमालय पाया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और वेस्ट बंगाल। तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं उनमें पाए जाते हैं। आसाम थोड़ा बीच में रह जाता है, तो इसलिए आसाम में भी पाया जाता है, लेकिन बिहार उससे भी नीचे रह जाता है, तो उसमें नहीं पाया जाता। फिर हिमालय, हिमालय क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। ऑप्शन में आ जाएंगे कि हिमालय किस प्रकार का माउंटेन है, तो वो आपको बताना है कि नवीन वलित या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन है। विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। तो वो तो थी माउंट एवरेस्ट, तो थी वर्ल्ड की। अब बात करें इंडिया की, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो वो है कंचनजंगा। भारत भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 6 भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सरफेस। बात करते हैं कौन से क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं। तो पहला है माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है डेजर्ट रीजन, मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पर्वतीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। और सिक्स्थ है आइलैंड, द्वीपीय समूह। आगे बात करते हैं हिमालय में नए टॉपिक की। तो ये पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल हिल्स या नॉर्थ ईस्ट हिल्स की बात करें, नया टॉपिक है ये। तो ये कौन कौन सी हैं, तो वेस्ट बंगाल में है टाइगर हिल्स, सिक्किम में माउंट जोपुनो। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में है, कौन कौन सी हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम। तो आपको ये बार बार पढ़ने से याद होंगे, तो एक बार मेरे साथ बोलिए, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम। तो बार बार पढ़ना इनको, तो ये याद हो जाएंगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। नागालैंड में कौन कौन सी आती हैं, तो यह है नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, ये दो है नागालैंड में। फिर मणिपुर की बात करें तो ये मणिपुर हिल, लेमाटोल हिल्स। और मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में मिज़ो या लुसाई हिल्स। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। बीच में आसाम आता है, तो आसाम में आती हैं मिकिर रेगमा बराइल। और ये तो आप जानते ही होंगे कि मेघालय में कौन कौन सी आती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, गोरा, खासी और जयंतियाँ। ये मैंने मैप से हटा के यहाँ भी लिख दिए हैं कि पूर्वांचल हिल्स कौन कौन सी हैं। अरुणाचल प्रदेश में बताया था मैंने, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम। नागालैंड में है नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। मणिपुर में है मणिपुर हिल्स, लैमटोल हिल्स। मिज़ोरम में कौन कौन सी हैं, तो मिज़ोरम में है मिज़ो हिल्स, जिसे हम लुसाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल। मेघालय में गारो, खासी, जयंती, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। फिर आसाम में मिकिर रेगमा ब्राइल, नैनचाल और बमुनी हिल्स।
नीलांचल है, ये नीलांचल है, नैनीताल नहीं है। फिर वेस्ट बंगाल में है टाइगर हिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में है माउंट जोपुनो, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पटकोई बूम भारत के किस भाग में स्थित है, तो आप ये बता देंगे पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्थित है पटकोई बूम हिल्स। आगे हम देखें हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो ये डिवीजन किसने किया, तो ये किया है सिडनी बुराई ने। सॉरी, बुराड है ये, बुराई नहीं है, ये ड है, ये लिखने में गलतियां हो जाती हैं। नेम सिडनी बुराड, देखिए इंग्लिश में सही है ये। कितने भागों में किया है, तो इसको किया है 4 भागों में, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो अब मैप में देख सकते हैं ये नदियों के आधार पर, ये जा रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर बोलते हैं जिसे, और ये है सतलुज नदी। यहाँ पे है ये कालीबंगा, और यहाँ से जा रही है तीस्ता, और यहाँ से आ रही है दिहांग, जो आगे आके तीस्ता में मिल जाती है। तो सिंधु और सतलज के बीच में आने वाले पहाड़ों को बोलते हैं पंजाब हिमालय। जो हिमालय इनके बीच में आते हैं उन्हें बोलते हैं पंजाब हिमालय, या फिर बोलते हैं इनको कश्मीर हिमालय। पंजाब और कश्मीर इसी रीजन में है, तो इसीलिए पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय बोलते हैं इनको। फिर सतलज और कालीबंगा के बीच में आने वाली को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, और कालीबंगा और तीस्ता के बीच में आने वाले हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दियांग के बीच में आने वाले को बोलते हैं असम हिमालय। इसकी ट्रिक है सिस्का तिद्दी, आप याद रखना इसको। ट्रिक कौन सी आपकी ट्रिक है, सिस्का तिद्दी। सी से सिंधु, से सतलज, का से कौन सी है कालीबंगा, ती से तीस्ता, और दी से दिहांग। तो ये सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, और फिर ये सतलज और कालीबंगा के बीच में है कुमाऊं हिमालय, तीस्ता और कालीबंगा के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। आगे इनको विस्तार से पढ़ें तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ये कितना है, तो ये है आपका 560 किलोमीटर लॉन्ग, 560 किलोमीटर लॉन्ग। ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है ये। और इसकी पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है नागा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये हाइट याद रखना, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये याद रखना इसकी। फिर प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ कुमाऊं हिमालय के बारे में कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बात करेंगे हम इसकी। तो कुमाऊं हिमालय कितना है, ये 320 किलोमीटर लंबा है कुमाऊं हिमालय, और ये कहाँ पर है, ये है बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, कालीबंगा और सतलज के बीच में है। फिर हाईएस्ट पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम अगले पार्ट की बात करें तो ये है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर लंबा। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, जो हिमालय के पार्ट्स हैं उनमें ये जो 4 पार्ट बताए हैं मैंने आपको, पंजाब, नेपाल और ये कुमाऊं और आसाम, तो इनमें सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में है ये, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। फिर हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये है इनकी माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने पहले ही बताई थी, 8848.86 मीटर है। आगे बात करें हम असम हिमालय की, तो असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा, तीस्ता और दियांग रिवर्स के बीच में है ये, बिटवीन तीस्ता एंड दियांग रिवर्स। और इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये है नमचा बरुआ, आसाम की। अब बात कर लेते हैं मेजर हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया, भारत की प्रमुख ऊंची चोटियाँ। तो पहली चोटी आती है सिल्ला। सिल्ला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। करो है पीक हरियाणा में। कांगटो अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर है, गुरु शिखर कहाँ है, अरावली राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी है जो अरावली पर्वत पे है, कहाँ, राजस्थान में। फिर है आमसोत पीक जो है उत्तर प्रदेश में। फिर है माउंट सारामती जो है नागालैंड में, और सोमेश्वर फोर्ट ये है बिहार में। फिर बात करें आगे, आगे है शिलोंग पीक। शिलोंग पीक कहाँ है, मेघालय में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। फिर माउंट टेपू
माउंट टेपू है मणिपुर में, बैटलिंग चिप है त्रिपुरा में। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, फांगपुई, फांगपुई है मिज़ोरम में। पारसनाथ है, पारसनाथ की हाइट भी देख लेना, ये पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 1365 मीटर है, जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। फिर है धूपगढ़, धूपगढ़ है सतपुड़ा माउंटेन्स पर। और गिरनार है गुजरात में। और संदकफू है वेस्ट बंगाल में। ये देख लो यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये सारी ये पूछी गई हैं इसलिए। फिर आगे बात करें अगली चोटी की, तो वो है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। देवमाली, देवमाली कहाँ है? ये है उड़ीसा में। कलसूबाई, कलसूबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। डोलीगुट्टा, डोलीगुट्टा कहाँ है? यह है तेलंगाना में। ये फिर सोनसोगोर, ये कहाँ है? ये है गोवा में। डोडा बेट्टा, इस ये इम्पोर्टेंट है, इसकी हाइट पूछी हुई है, ये 2637 मीटर। डोडा बेट्टा कहाँ है? ये है तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स में। और मुल्लयनगिरी, मुल्लयनगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। और सैडल पीक, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड के नॉर्थ अंडमान पे है, अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट लगाए हैं, ये पूछे हुए हैं, ये आप याद रख लेना। आगे बात करें सद्भावना शिखर, या फिर इसे बोलते हैं गुडविल पीक, तो ये कहाँ है? ये है विंध्याचल माउंटेन्स में। फिर अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है? मैकाल रेंज में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। फिर अनाईमुडी, अनाईमुडी है पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स में, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिंदागाडा, जिंदागाडा कहाँ है? ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन केटू बोलते हैं जिसे हम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये? कर्राकोरम माउंटेन रेंज के अंदर है। फिर बात करें पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो ये महेंद्रगिरी है दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहले ये 1 नंबर पर आती थी, अब इसे बदल कर 2 नंबर पर कर दिया है। अब पहली कौन सी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो वो है जिंदागाडा। आगे बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में है गोरलता। आगे दूसरी बात करें हम तो नेपाल के प्रमुख पर्वत की बात करते हैं। नेपाल में कौन कौन से ऊंचे पर्वत हैं? तो उसमें आता है धौलागिरी, और धौलापुरी के बाद अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, माउंट लाहोत्से, माउंट मकालू, और कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है ये 85-86 मीटर, कहीं ये 85-85 भी दी हुई होती है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। अगर 85-85 आए तो उसको चूज़ कर लेना, 85-86 आए तो इसको चूज़ कर लेना, दोनों एक साथ कहीं नहीं आएंगी। तो एक PYQ में पहले पूछा हुआ है कि वाइट माउंटेन किसे कहते हैं, तो वाइट माउंटेन आप याद रखना, धौलागिरी को ही वाइट माउंटेन कहते हैं, इनको याद कर लेना। फिर नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी है, तो उस वो बता देना आप, कंचनजंगा। फिर आपसे पूछ ले कि गोसाई थान कहाँ है, तो गोसाई थान भी नेपाल में ही है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार के से आ सकता है कि वेस्ट से ईस्ट अरेंज करिए या फिर ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए, तो उस हिसाब से आप इनको याद कर लेना। अब उत्तराखंड की पहाड़ियों की बात करें तो उत्तराखंड में आती हैं मसूरी, त्रिशूल, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, जिनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? एक तो नंदा देवी, एक कामेत। कामेत की हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 7756 मीटर। और PYQ आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो ये जितने भी हैं इधर की साइड, ये सारे PYQ ही हैं, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनमें बात करें हम साल्टोरी कांगरी, साल्टोरो कांगरी कहाँ है, तो ये है लद्दाख में, लोकेटेड इन कराकोरम रेंज, कराकोरम श्रेणी में स्थित है। फिर धौलाधर पर्वत भी पूछा हुआ है, तो ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में, HP। फिर पीर पंजाल ये भी पूछा हुआ है, तो ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। और कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन्स कहाँ है? ये है तिब्बत में, चाइना में। ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये है इंडस रिवर, ये है सतलज, ये है काली, और ये है तीस्ता, और ये है दिहांग। तो इंडस और सतलज के बीच मैंने आपको पंजाब हिमालय बताया था, या इसको जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर माउंटेन भी बोलते हैं।
फिर सतलज और काली के बीच में मैंने बताया था आपको कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में बताया था नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दियांग के बीच में बताया था मैंने आसाम हिमालय। हम महाराष्ट्र की पहाड़ियों की बात करें तो महाराष्ट्र की पहाड़ियों की ट्रिक है ABGSH। ABGSH: ए अजंता, बी से बालाघाट, जी से गाविलगढ़, एस से सतमाला, एच से हरिश्चंद्र पहाड़ी, जिनमें अजंता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है। दूसरे स्टेट पर आई गुजरात की पहाड़ियाँ देखें तो वो कौन सी हैं? कच्छ है, मांडव, बर्दा, गिरनार, गिर, धिनोदर और शत्रुंजय हिल्स। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है? एक तो मांडव, गिर, धिनोदर और शत्रुंजय, ये इम्पोर्टेंट है इनमें। तो हमारा भारत का भौगोलिक प्रदेश और ये हिमालय पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।